कल चूँकि अपोजिशन रहनुमाओं ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सदर रियासत ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इंतखाबात के हवाले से जो आमदा इंतखाबात है उनके मुताबिक ये है कि हुक्मरान जमात इनको वो इल्तवा का शिकार करना चाहती है। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वसल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही अजमाइन। बहुत शुक्रिया। मैं ये समझता हूँ कि पहले दिन से हमारा मौक़िफ़ आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से बड़ा वाज़ेह और दो टोक है। मैंने पहले दिन से ये गुजारिश की थी रियासत के रहने वाले और जितनी भी पार्टियों के कायदीन हैं, उनके कारकुनान हैं और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने एक अलम जो 2021 के इलेक्शन थे उसकी जनरल कैंपेन के अंदर कुछ चीज़ें हमने अपने अवाम से, अपने लोगों से वादा किया था कि अगर हमें मौका मिला तो हम ये ज़रूर करें। इस हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पहले वज़ीर-ए-आज़म थे सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी साहब, उन्होंने भी इसके अंदर अपनी कंट्रीब्यूशन की। और इलेक्शन के हवाले से आपने देखा कि हमारी अदलिया और ख़ुसूसी तौर पर मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद कश्मीर जो उसका भी एक मौक़िफ़ था, उसका एक हुक्म था, उसकी हदायत थी। और हुकूमत की जो सरदार क़य्यूम नियाज़ी साहब के टाइम पे थी उस वक्त भी और हमारे दौर में भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद कश्मीर ने आला सतह पर जो मावनत की, जो अयानत की, मैं ये समझता हूँ कि उस हवाले से मैंने मुख्तलिफ अपनी पब्लिक टॉक्स में सुप्रीम कोर्ट को भी खराज तहसीन पेश किया। और उसके बाद जो सदर रियासत की कल की जो प्रेस टॉक है उसमें मैं ये समझता हूँ कि सदर रियासत जो हमारे बड़े भाई हैं वो भी इस हवाले से मेरी उनके आने के फौरी बाद मेरी नेक्स्ट डे उनके साथ, जब अगले दिन आए दूसरे दिन मेरी उनके साथ मुलाकात हुई, हुकूमत की तैयारियों के हवाले से, हुकूमत के मौक़िफ़ के हवाले से और दूसरी पार्टियों की जो कोशिशें हैं वो सारी चीज़ें मैंने सदर रियासत के सामने रखी। हमने अपने मुख्तलिफ रियासती अमूर के हवाले से सदर को एतमाद में लेना होता है, उनको आगाह करना होता है, वो हमने किया। और कल सदर रियासत का भी आपने मौक़िफ़ देखा कि वही है जो मैं पहले दिन से हमारे जो वज़राए कराम हैं, हमारे मशीरान निज़ाम में हुकूमत के तमाम वो लोग वो एक ही मौक़िफ़ रखते हैं कि बल्दियाती इलेक्शन क्यों ना हो, क्यों इसको इल्तवा का शिकार किया जाए कि 31 साल के बाद भी अगर आज़ाद कश्मीर के रहने वालों को हुकूमती अमूर में आप शामिल नहीं करना चाहते तो फिर आप रियासती अमूर को कैसे चलाना चाहते? पूरे पाकिस्तान में आपने देखा हमारा जो मुल्क है, जनरल मुशर्रफ के दौर में एक लोकल बॉडीज़ का एक नया स्ट्रक्चर मुतारफ़ कराया गया जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर होता है। अमेरिका के अंदर है कि ज़िलाई और तहसील हुकूमतें, डिविजनल हुकूमतें अपने मामला चलाने के लिए अपने रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का खुद तयन करती हैं। और ये जो मॉडल है कि चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान साहब बुनियादी तौर पर इस मॉडल को पसंद करते हैं और उन्होंने ये हर वक्त इसका इरादा किया कि हम इसी मॉडल को लेकर चलें। अगरचे वफाक में हमारी हुकूमत ख़त्म हो गई, अदरवाइज चूँकि पंजाब जो है वो 60% पूरे मुल्क का है, पंजाब के अंदर हम यही मॉडल लेके चले थे कि जो डिवीजनल लेवल पे पंजाब के बाद डिवीजन्स में 5 से 7 अजला भी शामिल होते हैं, लेकिन अगर उसमें 3 या 4 ज़िले भी हैं किसी डिवीजन में तो हमने ये कहा कि हमारा जो मेयर होगा वो लॉर्ड मेयर कहलवाएगा, जो डिवीजनल मेयर होगा, और जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर होगा वो मेयर होगा। और आप इसके अंदर देखिए कि इन इलेक्शन की, इन इदारों की अहमियत की वजह थी कि बहुत सारे वफाकी वज़रा अपने ओहदों से रिज़ाइन करके पंजाब के अंदर इलेक्शन के अखाड़े में उतरना चाह रहे थे। आज़ाद कश्मीर के अंदर भी मैं ये समझता हूँ कि न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ PMLN हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, जमात इस्लामी हो, JUI हो, या जितनी भी जमातें इसके अंदर हिस्सा ले रही हैं, उसके अंदर कई काबिल ज़िक्र ख़ानदानों के चश्म चिराग इस इलेक्शन के अंदर हिस्सा लेना चाह रहे हैं, जिसको हम खुश हैं समझते हैं। हम ये समझते हैं कि इन फैमिलियों को, इन पढ़े लिखे लोगों को, इन समाजी कारकुनों को जो समाज के अंदर तमाम मशरती मामला जो होते हैं उसके अंदर ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, तो इनका हक बनता है कि ये अमूर ममलिकत, अमूर रियासत जो होते हैं उसके अंदर ये हिस्सा लें। एक चीज़ हम इनको यकीन दिला सकते थे और दिला रहे हैं कि जो हमारे दौर में इलेक्शन होंगे वो ये यकीन रखें कि वो तारीख के ट्रांसपेरेंट होंगे, अगरचे इनको ट्रांसपेरेंट नज़र आएँ या ना। अगर वो पट्टी बांध के देखेंगे तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आज तक की डेट के मुताबिक उनको ये देखना चाहिए कि क्या हुकूमत की कोई ऐसी इंटरफेयर, कोई ऐसे मामलात, हम ये कहते हैं कि ट्रेजरी बेंच हूँ, अपोजिशन, ये लाजुम व मलजूम होते हैं, उसमें अपोजिशन का एक अपना रोल होता है। अपोजिशन के बगैर
फिर आप ये कहेंगे कि मलूकियत होगी, बादशाहियत हो सकती है, कोई बादशाह हो सकता है, जो मेरा ख्याल है इस ज़माने में शायद मुमकिन नहीं रहा, अदरवाइज शायद लोगों की ये ख्वाहिशात पूरी होती। तो अपोजिशन को आप साथ लेके चलने के हम कायल हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि हम हुकूमत में आए तो सारी उम्र हम हुकूमत में बैठे रहेंगे। कल हम अपोजिशन बेंचों पे हो सकते हैं, हमारी पार्टी के लोग अपोजिशन बेंचों पे हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि वो प्रेस टास्क के लिए अवाम, इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि शदीद इज़्तिराब का शिकार, कि लोगों को आए रोज़ एक नई कहानी डाली जाती है, नया विस्फीसा डाला जाए। एक बात याद रखें कि मैंने ये कहा था कि मुझे ये ऑप्शन दी गई कि हुकूमत या बल्दियाती इलेक्शन, और मैंने कहा बल्दियाती इलेक्शन। मैंने कहा अगर ऐसे किसी वजह से हुकूमत जाती है तो ऐसी हुकूमत हमें नहीं चाहिए। मांगी तांगी की हुकूमतों पे हम कायल नहीं है कि ऐसी हुकूमत लेके बैठेंगे, और ऐसी हुकूमत जो पपेट हो, जो सिर्फ और सिर्फ रबर स्टैम्प का किरदार अदा कर सकती हो, वो मैं मानने को तैयार नहीं है, ना मैं इसका कायल हूँ। मैं आज भी रियासत के लोगों से ये कहूँगा कि आप यकीन रखें कि आपकी हुकूमत हर मुमकिन ये इलेक्शन करवाएगी। सिक्योरिटी के नाम पे किसी और हिले बाने से ये जो भागने वाले, इनको खींचें, इनको पिंडाल में लाएं, इनको कहें कि जी सियासत है, सियासत का सामना करें, जमहूरियत का सामना करें। कई जगहों पे पीटीआई के कैंडिडेट भी कमज़ोर होंगे, कई जगह पे हम हार रहे होंगे। क्या हमने ये कहा कि हम सारी की सारी सीटें हम लेंगे? क्यों लेंगे भाई? अपोजिशन कई जगहों से अगर नहीं जीत रही तो हमें बताए, हम जितवाते। लेकिन ये कहना कि जी वो भाग जाएंगे, वो विस्फीसे करेंगे। मैंने पहले दिन ये कहा था कि इलेक्शन कमीशन बुनियादी तौर पर जिम्मेदार होता है इलेक्शन करवाने के लिए। उसके चूँकि यहाँ पे केयर टेकर हुकूमतों का यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे ऐसी बॉडीज़ का, लोकल बॉडीज़ के लिए तो केयर टेकर होते ही नहीं है। जनरल इलेक्शन में भी आप ये देखें कि आज़ाद कश्मीर के ये जो बड़े बड़े जमहूरी और सियासी, में ये समझता हूँ कि कायदीन है कि एक हुकूमत होती है और जो वक्त का वज़ीर आज़म होता है वो आखिरी दिन तक वज़ीर आज़म होता है, और वज़ीर आज़म कुछ न कुछ यकीनी तौर पर किरदार अदा करता होगा अपनी पार्टी के लिए, अपनी हुकूमत के लिए। लेकिन उसके बावजूद आप हुकूमत में, मैदान में, सियासी अखाड़े में उतरते हैं और आप जीतते हैं और आप उस वक्त की हुकूमत को शिकस्त देते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से हम आपके लिए वो फ़ज़ा कायम कर रहे थे कि आपको ऐसे लगे कि गैर जानबदार हुकूमत है और वो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दे रही कि आप भी मैदान में आएँ, आप इलेक्शन के अंदर हिस्सा लें। हम किसी के लिए ऐसी कोई मुश्किलात नहीं कर रहे। किसी पार्टी की अगर कानून साज असम्बली में सीटें कम हैं तो वो उसके लिए एक मौका था कि वो बल्दियाती इलेक्शन के ज़रिए इसमें आएँ, अपने लोगों को मुंतखब करें। तो मैं कल की या आए रोज़ की जो स्टेटमेंट है सिक्योरिटी के नाम पे, इलेक्शन कमीशन के साथ जो हुकूमत वक्त है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आज़ाद कश्मीर के अंदर जो हुकूमत है जिसका मैं वज़ीर आज़म हूँ, मैं आपको 100% पहले दिन से ये कह रहा हूँ। इससे ज़्यादा भी कोई परसेंटेज होती है तो वो आप कंसिडर करें कि इलेक्शन हर हाल में होंगे। किसी सूरत हम इलेक्शन से बैकआउट नहीं होंगे, ना किसी को होने देंगे, ना मजाक बनने देंगे सियासत को, ना मजाक बनने देंगे जमहूरियत को। ये बच्चों का खेल है कि इलेक्शन का सारा ऐलान कर दें, ये सारे जो एक्सपेंडिचर हो गए, ये जो लोगों की तैयारियां हैं, ये सारे को रोल बैक करेंगे। क्यों? इसलिए कि आप मैदान में कमज़ोर हैं। इस कमज़ोरी को भी आप आइंदा के इलेक्शन के लिए अपनी ताकत बना सकते हैं। अगर आपके बंदे कम जीत रहे हैं कोई बात नहीं, ये जमहूरियत है, लोग हरा करते हैं। 2016 की असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिर्फ 3 मेंबरान थे, उसमें भी तीसरे मेंबर हमारे बाई इलेक्शन के अंदर जीते। बुनियादी तौर पे हमारी 2 सीटें थी और दोनों की दोनों महाजरीन में से थी। हमारे उस वक्त की ज़्यादा सीटें नहीं ले सके थे, लेकिन 2021 के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंगल मेजॉरिटी के तौर पे अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब हुई। और आपने देखा कि तमाम के तमाम इलेक्शन स्पेशल सीटों के हों, वुमेंस के हों, स्पीकर कानून साज असम्बली, डिप्टी स्पीकर, सदर रियासत, और जितने भी इलेक्शन हुए, और कश्मीर काउंसिल के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक वोट भी बाहर नहीं गया और हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे। ये अलग बात है कि हमारी पहले हिस्से में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के साथ हमारा इत्तेहाद हुआ, लेकिन जब हुकूमत मेरे पास आई तो उस वक्त जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी हमारे इत्तेहाद से अलग हो गई। लेकिन मुस्लिम कॉन्फ्रेंस उस वक्त भी हमारी इत्तेहादी थी। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस कानून साज असम्बली के अफेयर्स और मामलात और जो हुकूमत के मरकजी मामलात है उसमें आज भी हमारी इत्तेहादी है। अगरचे हमारा बल्दियाती इलेक्शन में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ कोई इत्तेहाद नहीं हुआ, लेकिन सियासत के अंदर दरवाजे खुले रहते हैं। अभी चंद दिन पहले मैं इसमें गरबी बाग स्पेशल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बाद का मुझे गिला शिकवा करना शुरू कर देते हैं कि आपको ऐसी बात करते हैं कि जिससे हम कमज़ोर हो जाते हैं। आपने कोई कमज़ोरी नहीं रखनी, लेकिन मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और हम एक दूसरे के लिए अच्छे जज्बात रखते हैं।
चूँकि हम इतादी हैं तो उसमें अगर किसी लेवल पे, चूँकि सियासत के अंदर जमहूरियत में आखिरी दिन तक, आखिरी रात तक डायलाग भी होते हैं, बातचीत जारी रहती है। वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की ख्वाहिश पे वो हमारे दरवाजे खुले हैं और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के जो कायद हैं सरदार अतीक अहमद खान वो आज़ाद कश्मीर की सियासत और रियासत का एक बड़ा नाम है और वो भी ये समझते हैं कि गरबी के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है या दूसरी जो उनके कारकुनान हैं उनकी क्या डिमांड हो सकती है। लेकिन उससे हटके भी बाज़ जगहों पे दूसरे अज़ला में भी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के बाज़ जगहों पे कैंडिडेट्स हैं, लोकल काउंसिल के लिए भी हैं, ज़िले के लिए भी हैं और कल जब यूसी के चेयरमैन मुंतखब होने उस हवाले से भी डायलाग होते हैं। तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ ये चीज़ कोई सीट एडजस्टमेंट हो सकती है या कैसे हम एक दूसरे की अयानत कर सकते हैं। सीट एडजस्टमेंट नहीं भी है तो कैसे हो सकती है। अगर किसी दूसरी पार्टी को भी कोई ऐसी बात है कि वो जहन में रखते हैं कि हम उनके लिए कोई हमदर्दी का जज्बा रख सकते हैं या हमारी वजह से कहीं उनकी दिलजोई हो सकती है, हम बिल्कुल तैयार हैं इसके लिए। लेकिन ये कहना कि इलेक्शन नहीं होंगे, इलेक्शन से निकलेंगे, सिक्योरिटी के नाम पे आज़ाद कश्मीर को समझने और जानने वाले ये जहन में रखें। मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई बचकाना बात कर रहे हैं कि सिक्योरिटी के नाम पे इलेक्शन। आप आज़ाद कश्मीर जैसे खित्ते में ऐसी बात कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है मेरी बिटवीन द लाइन को आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट अपने मौक़िफ़ में, अपने उसूल में, चूँकि ये आज़ाद कश्मीर के रहने वालों का बुनियादी हक है कि वो अमूर रियासत में शामिल हो, अमूर रियासत में लोकल बॉडीज़ के ज़रिए ही शामिल हुआ जा सकता है। तो इसलिए ये इलेक्शन किसी सूरत न मुलतवी होंगे न इल्तवा का शिकार होंगे। हम अपनी कमिटमेंट पे कायम हैं। सिक्योरिटी के मैटर मैंने पहले भी कहा था, वो हम कैसे पूरा करते हैं वो हम जाने, इलेक्शन कमीशन ऑफ आज़ाद कश्मीर जाने। हम इंशाअल्लाह ताला ये चीज़ें आप देखेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेशुमार जगहों के ऊपर बहुत सारे लोगों को बिला ज़रूरत में ये समझता हूँ कि उनको मतूब किया जा रहा है, जबकि इलेक्शन कमीशन हमने नहीं कायम किया था। लेकिन हम ये समझते हैं कि ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं सियासत से, जमहूरियत से, इस हवाले से नहीं भागना चाहिए। हमारे लोगों के खिलाफ कंप्लेनें की जाती हैं, हमें ये लगता है कि शायद हम उधर ही खड़े हैं जो 2021 के इलेक्शन से पहले जहाँ पे हम खड़े थे। इसलिए मेरी गुजारिश ये है कि ये शिकायत होने के बावजूद, ये सारे मामला होने के बावजूद, छोटी मोटी हर पार्टी को कोई ना कोई प्रिविलेज रही, हमें नहीं रही। हम ख्वाहिश करते हैं कि अल्लाह करे हमें भी ऐसी हो कि बिल्कुल मतलुकुल अनान जो सेटअप होता है कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास आए, हम उसमें भी आपको दिखाएं कि हम जमहूरियत को पसंद करते हैं, हम सियासत को पसंद करते हैं, हम दूसरे लोगों को मौका देते हैं। तो गुजारिश ये है कि लोगों के पास टाइम नहीं है, उनको तैयारी करने दें। और तमाम लोग, मैं इंशाअल्लाह लॉ एंड ऑर्डर हो, अपॉर्चुनिटीज़ हों, कैंपेन्स के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग हों, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हों, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के हों, JKPP के हों, जमात इस्लामी, JUI या और कोई भी पार्टी जो इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रही है, उन सब के लिए चांसेस हैं। और इनको एक चीज़ में, तमाम पार्टियों से एक चीज़ के लिए आपको दिल बड़ा करना होगा। और मैं ये समझता हूँ कि मैं अपने जो नौजवान हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हूँ या PMLN से हूँ या किसी भी पार्टी से, इन अपने लीडरों का ज़रा गिराव तंग करें जो आपको इक़्तिदार से दूर रखना चाहते हैं। इनको ज़रा सा, इनकी थोड़ी सी आप जमहूरियत और सिविलाइजेशन के अंदर रहते हुए इनकी क्लास ज़रूर लें। इनसे पूछें कि भाई आपको क्या हक बनता है कि हमें आप हिस्सा नहीं लेना चाहते कि हम रियासती अमूर में हिस्सा ले सकें। तो थोड़ा सा आपको इसमें आगे बढ़ना होगा। इनको थोड़ा सा राय रास्त पे थोड़ा सा खींच के इसके पीछे लाएं कि इतना आगे न बढ़ें कि आपको हर वक्त ये आपके बुनियादी हुकूक को डिप्राइव करते रहेंगे। किसी जगह पे जब डिप्राइवमेंट होती है तो कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनकी इन्फ्रिंजमेंट होती है, विच वी शुड नॉट अलाउड। तो मेरी गुजारिश ये है कि आप यकीन रखें कि इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे, टाइम पे होंगे और तैयारी भरपूर करें, वोट की तैयारी करें। बाकी मामला हम पे छोड़ें, हमारी इंतजामी मशीनरी पे छोड़ें, इस कैबिनेट पे छोड़ें। आपको इलेक्शन का इंशाल्लाह ये जो हक है हम दिलवाएंगे।